सभी को देख रहे हैं अमन के साथ न्यूज़ 50। साथियों, मैं बराड़ी विधानसभा क्षेत्र के कोढ़ा पंचायत में हूं और अभी अभी मैंने देख पा रहा हूं कि यहां पर जनसुराग के जो है कि समर्थकों का जो है कि यहां पर जनता के बीच आकर जो है कि अपनी जो है कि पार्टी की जो है कि जो भी चीजें हैं, जो भी एजेंडा है, वो तमाम चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसी बीच जो है कि मैं जब देख पा रहा हूँ रितु जी जो आए हुए हैं और मैं उनसे पूछने का प्रयास करूंगा। सर, अभी अभी आपने जो बताया कि इन लोगों जो मैंने अभी अभी इधर में आ रहा था कि अभी जो है कि कार्ड वगैरह बना रहे थे, उसमें आधार कार्ड क्यों लिया जा रहा है? देखिए, कोई भी अगर सिस्टमेटिक रूप से चलेगा तो उसमें आइडेंटिटी आपका देखा जाएगा। आइडेंटिफिकेशन के बिना कुछ संभव ही नहीं है। हम लोग का पहचान तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा जो है ना, बिल्कुल भी नहीं बोला गया है। ओटीपी क्यों मांगा जाएगा? यही नहीं बल्कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट के बराड़ी विधानसभा से हम है। कटिहार डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि पूरा बिहार में ये कार्य चल रहा है और कहीं भी ओटीपी नहीं मांगा जा रहा है। हमको कि ओटीपी लेकर के जो कि क्या-क्या जो है कि इंटरनल क्या-क्या नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल वो गलत कर रहा है, अनलीगल कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें है क्या? इसमें क्या है, क्या प्रोसेस? आपने जो आधार कार्ड टाइप का कुछ कार्ड ऐसे जो जी जी, कार्ड ये पीएलसी कार्ड है मेरे यहाँ। पीएलसी कार्ड है, परिवार लाभ कार्ड है। हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है, आप देखे होंगे हर पार्टी का मैनिफेस्टो है। कोई जाति धर्म की बात पे मुद्दा पे वोट लेता है, कोई रोजगार पे, कोई पलायन पे, तो हर एक पार्टी का एक विचारधारा होता है। अपना आइडियोलॉजी को प्रमोट करके जनता के लिए कार्य करता है, जनता को अपने अनुसार ये करने का कोशिश करता है। जी जी, में लिखा गया है प्रत्येक परिवार को हर महीने पीएलसी, ये पीएलसी का मतलब पीएलसी मतलब ये है कि आपको जो है एक परिवार लाभ कार्ड पे आइए। परिवार लाभ कार्ड में क्या है कि हर परिवार को लेके चलना है। परिवार को लेके कैसे चलिएगा? जब आपके पास डेटा रहेगा, जब आपके पास डेटा रहेगा तो डेटा के अनुसार आप कार्य कीजिएगा। तो इसीलिए सबको कार्ड दिया जा रहा है, सबको बनवाया जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। सर, इस कार्ड में क्या क्या जी, प्रोसेस के साथ लाभ इसमें, हाँ, पूरा लाभ ये है कि पहला तो है कि परिवार में एक रोजगार दिया जाएगा। बिहारी नाम से अगर कहीं भी गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी जाके कार्य कर रहा है, बार बार हम बोलते हैं कोई भी कंपनी में, कोई फैक्ट्री में अगर आग लगता है, कोई दुर्घटना होता है तो वहाँ क्या बिहारी मरता है? ऐसा नहीं है कि बिहारी वहाँ जाके चिपक जाता है। बिहारी इसलिए मरता है कि बिहारी वहाँ जाके कार्य करता है। बिहार का जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, तो उसके अनुसार सरकार को करना चाहिए, जिम्मेवारी है कि उसको कार्य यहाँ दे। तो क्या होता है, परेशानी के कारण अगर आपके घर में आपका बहन कुंवारी है, अगर आपके माँ बाप पे कर्ज है, तो आप जरूर अपना जो कैमरा में रखिएगा और वहाँ कार्य करने के लिए आने के लिए अगर नहीं देगा तो अब मेरे वजह से, टैक्स के वजह से सरकार चल रही है, उसको सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचेगा? अगर हम लोग यूथ है तो यूथ एक अवसर होता है, उसको अवसर को यूज करना चाहिए। कैसे छोड़ देंगे? बिल्कुल हो जाएगा। अगर सरकार में बदलाव, नेचर का नियम ही है बदलाव। जब तक बदलाव नहीं आएगा, जब तक कुछ अलग नहीं होगा तो कैसे होगा? और हम लोग जो लेके चले हैं, शिक्षा को लेके चले, पलायन को रोकने को लेके चले हैं, और जो अलग अलग पहलू को लेके चले हैं, तो इसमें बहुत अच्छाई है। क्या क्या लाभ ये कुछ बिंदु है कि बिहार में ही युवाओं के लिए रोजी रोजगार की गारंटी, बिल्कुल, और इसमें 12,000 कुछ दिया गया है। जी, 12 से 15,000 का जो यहाँ रोजगार दिया जाएगा। क्यों नहीं, बिल्कुल संभव है। उसके बाद सर अगला बिंदु है इसमें बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं को प्रति माह 2,000 का पेंशन। जी बिल्कुल, आप देखिए कि 400 रुपया यहाँ दिया जा रहा था 20 साल से। 400 रुपया में क्या होने जाने वाला है? आप देखिए, 400 रुपया पैकेट में रख के करिएगा, देखिएगा कितना दिन चलता है आपको। बुजुर्ग जो होता है, बुजुर्ग का समय आने के बाद लाचार हो जाता है, बचपन लाचार हो जाता है। अगर बचपनों को, विद्यार्थी को अगर शिक्षा दिया जा रहा है तो बुजुर्गों के लिए भी तो सोचना चाहिए। मेरा बार बार वही कहना है कि विद्यार्थी और बुजुर्गों को लेके चलिए, बाकी युवा तो बाहर भी जाके खट रहे हैं ना सर जी। अगला बिंदु आपका है महिलाओं को 4% सालाना ब्याज पर 5 लाख तक का ऋण। जी जी बिल्कुल। का ऋण, तो इसका मतलब सर कर्ज में आप डाल रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ इन्वेस्ट करके ना बड़ा कीजिए। अगर बिजनेस करना होगा तो आपके पास पैसा है। सबसे अगर बुरा हाल है बिहार का तो पूंजी के कारण है, आर्थिक पूंजी। बिल्कुल उचित है। अगर हमारे इंडिया, मेरे इंडिया में, अगर इंडिया में अगर देखा,
क्योंकि ये सालाना ले रहा है, ये जो वार्षिक ले रहा है, ठीक है। अगर आप अलग, हाँ, मंथली लिया जाता है सर जी, अगर आपको लगता है ना, हाँ 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 जी हाँ, आपने यहाँ जो इनका कहने का मतलब है कि मंथली और सालाना, सालाना एक अलग चीज होता है जो कि साल में एक बार होती है, उनके बाद मंथली जो कि महीनों में। जी जी, हम बंधन, हम ये बोले जीविका दीदियों को जो मिलता है वो हमारे समाज के ही तो महिलाएं हैं, मेरे बहन है, उनको जो मिलता है मंथली मिलता है, 1 रुपया या 2 रुपया एक वीओ होता है, उसमें 1 रुपया % पे मिलता है, और बाकी जो 2 रुपया पे मिलता है। अगर वही आप सालाना देखिए, क्या रुपया पड़ता है, 12 रुपया पड़ जाता है और 24 रुपया हो जाता है। तो वार्षिक अगर इतना पे दे रहे तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया, क्यों आरबीआई जो हम लोग का है वो वार्षिक ब्याज पे देती है, ना कि इस पे देती है। जी 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 जी, वो है। बाकी और अगला सर आपका हर गरीब बच्चे के लिए मुफ्त बेहतर जो है कि और इस पे हम ये बोलना चाहेंगे, जो हमारे समाज के बच्चे हैं, क्या उसको सही शिक्षा मिल रहा है क्या? स्कूल में पढ़ाई के नाम पे सर जो अभी है अभी कि तो ठीक, बीपीएससी कब, जहाँ तहाँ देखते हैं ये कि कब टीचर कब और से विद्यार्थी, अभी क्या टाइम हो रहा है, विद्यार्थी से मिलिए है आपके समाज में? मेरे साथ में चलिए, जिसको गलत लग रहा है मेरे साथ में चलिए, दिखाइए बच्चा कहाँ घूम रहा है। जा रहे हैं तुम लोग स्कूल गए हो? छुट्टी देलकै, केना देलकै छुट्टी? समय भेल परीक्षा रहै स्कूल छलै, छुट्टी का? परीक्षा छलै। परीक्षा छलो? क्या भेलो? हम बताते हैं रियलिटी जो है, स्कूल में क्या होता है कि पढ़ाई के नाम पे प्राइमरी स्कूल में खिचड़ी, और स्कूल कॉलेज में डिग्री बांटा जा रहा है। आप देखिएगा विद्यार्थी कॉलेज कब जाता है, अगर आपके समाज के कोई बच्चे होंगे तो उसको देखिए कब 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 कॉलेज जाता है, जब उसको रजिस्ट्रेशन होगा, जब फॉर्म भराया जाएगा, जब एग्जाम होगा। जो इस प्रक्रिया से गुजरा है, अगर उसको पास सर्टिफिकेट भी आ जाता है, क्या रोजगार मिलेगा, क्या पलायन उससे नहीं, इस रुकेगा? तरह से तो कुछ भी नहीं तो होगा उसके लिए क्या कर रही है सरकार? अगर 50,000 सरकार तो करोड़, बीपीएससी टीचर को भर रही है ना। सर जी, उस पे नियंत्रण कौन करेगा? आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब समाज में क्या होता कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख के आता है, घर में क्या करता है, नशा करता है, जुआरी बन जाता है, उससे कुछ भी, आप कितना पढ़े लिखे हैं वो कुछ भी मैटर नहीं फिर करता सर है। जरा एक मिनट जी दिखाने का जी प्रयास कीजिएगा। मजदूरों को जी ये बिल्कुल, इसका क्या हाँ। मतलब हुआ सर? इसमें हम ये बोलना चाहेंगे कि जो हमारे मनरेगा चलते हैं ना, उसमें क्या होता है, सड़क का जो है कि मिट्टी भर जाता है, उसको लेके वहां देता है। उसका मेन रीजन था कि रोजगार देना, उसको क्या, समाज को रोजगार देना। क्या वैसा स्थिति अभी है बना हुआ सर कि बार मनरेगा से बार काम चलने वाला नहीं है। नहीं चलने वाला? तो उसको रोकना चाहिए ना, उसको रोक के और नया कोई योजना बनाना चाहिए। क्योंकि बार बार बोलते हैं प्रकृति का नियम है बदलाव। अगर हम आज 4G चला रहे हैं, फिर 5G आया, फिर 6G आएगा, हर चीज में अपडेट, मामले सॉफ्टवेयर में अपडेट आ जाता है। अगर मनरेगा सही जगह पे काम नहीं कर रहा है तो उसको अपडेट करना चाहिए ना। इसका यही नियम है, अगर मनरेगा वाला मजदूर को क्या किया जाएगा, इसमें लाया जाएगा। किस में लाया जाएगा? ये किसानों का जो नकदी फसल कर रहा है उसमें जाके उसको मजदूर प्रोवाइड किया जाएगा। इससे हाँ, दो फायदा होगा। क्या होगा? एक, किसानों को मजदूरी मिल जाएगा मुफ्त में, दूसरा उसको रोजगार मिल जाएगा मनरेगा वाले को, दोनों तो फायदा है। ऐसा काम सर कीजिए अगली ना। बात है सर, लास्ट वाला हम आपको ये गारंटी देखिए, कार्ड की क्या गारंटी? मैनिफेस्टो का गारंटी होता है, अगर आपके अंदर इंसानियत है, अगर संघर्ष आप किए हैं, अगर समाज में पैदल चले हैं, अगर आपको उस रास्ते से गुजरे हैं ना, तो जरूर आप मैनिफेस्टो को लेकर चलिएगा, सबको लेके चलिएगा। हम ये नहीं बोलते कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, हम ये भी नहीं बोलते हैं कि पटना को पेरिस बना देंगे, लेकिन ये हम जरूर कहते हैं कि आपके बच्चे का शिक्षा ठीक करवा देंगे, अभी जो है आपके कि जगह जगह पे लाइब्रेरी बनवा देंगे। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कुमार जो है कि गिफ्ट मतलब सरकार के लिए जो दे रहे हैं। आपको ये पता है सर जी वो क्यों दे रहा है? क्या नाम पे दे रहा है? रोजगार करने के लिए जी दे जी रहा है। जी। आपको क्या लगता है कि 10,000 में क्या रोजगार होगा? कोई एक दो आइडिया बता के देखिए। हमें लगता है कि घर का संभवतः अगर संभवतः जो है कि अगर अपना पूरा परिवार का कपड़ा और राशन ला लेगा ना, वो 10,000 में नहीं पूरेगा। और 10,000 वो क्या करने दे रहे हैं? रोजगार करने के लिए दे रहे हैं। नहीं होता है चारा देना, इलेक्शन से पहले नहीं होता है चारा देना, मछली को अगर फंसाना है ना, चारा देना वही है। और सुने हैं ना, भंवर जब भी डुबोएगा वो भाड़ा देकर मारेगा। और सुनो ओ मछलियों, ये तुम्हें चारा देकर मारेगा। बड़े नादान है हम लोग के, अच्छे दिन भी आएंगे, बड़े चालाक दुश्मन है, सहारा देकर मारेगा। वही अरे अभी वाह! सहारा दिया है और मारने का फिराक में। हम लोग को बचना है, देखना, चारा भी खाना जी है। जी। मेरा मानना है कि अगर कोई चारा देना है, खा के निकल जाना ही ये है, तो सर चालाकी है। आप सर अपना जो है कि अपने जो है कि ये पार्टी का जो प्रचार कर रहे हैं या फिर अपने लिए जो है कि आप जो है जनता के लिए इनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं यही कहना ये मान गए कि आपके आपके पीछे जो है कि उनके जो है कि वो चारा फेंक रहे हैं और जो है कि वो मछलियों की तरह जो है कि मछली को फंसाने के लिए वो जाल लगा बैठे हैं, आगे चारा फेंक दिए हैं, उसको फंसाना है। लेकिन फिर आप क्या कह रहे कर रहे हैं? मेरा अगर बोले रोजगार के लिए करे ना, बच्चों के लिए करे, समाज के तो आप भी तो सर कल्याण के लिए नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम समाज में उसको 1 रुपया नहीं दे रहे, कोई अगर बोल रहे हैं ना, अगर कार्ड में भी लिखा तो रोजगार देंगे, पैसा नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं? रोजगार। बच्चों को अगर दे रहे शिक्षा के लिए दे रहे, उसको खाने के लिए नहीं दे रहे, क्या दे रहे? शिक्षा के लिए दे रहे हैं। अगर बुजुर्ग लाचार है ना, तो बुजुर्गों के लिए, अगर बच्चा बुजुर्ग अगर 2 वर्ग अगर ठीक हो गया ना, सब चीज ठीक हो गया। आप जानते होंगे कि हम, मेरा यही कहना है कि ना कोई विद्यालय हो, ना कोई विद्यालय हो, ना किसी चौराहे पर बचपन लाचार नजर आए, चलो मिलकर ऐसा बरारी बनाए, ऐसा बिहार बनाए जहां सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आए। क्योंकि युवा जो होता है ना, वो बड़ा स्ट्रगल लाइफ जीता है। अगर हम हैं, आप हैं, तो है ना, स्ट्रगल लाइफ जीते हैं। आप समाज में ले लिए, माइक उठा के आ गए ना, अपना घर परिवार छोड़ के। हम क्या किए, आ गए घर परिवार छोड़ के कार्य करने ना। युवा जो होता है विद्रोही होता है, वो कुछ भी कर लेगा, मकान में भी काम करेगा, पुल में भी काम करेगा, कुछ भी, बोरा भी उठाएगा, कुछ भी कर लेगा। लेकिन बूढ़ा से नहीं होगा, जो बुजुर्ग है उससे नहीं होगा, जो बचपन न जान है उससे नहीं है। उसको जो है ना, हम लोग को सोचना है उसके लिए, तो क्यों न तो सोचे। सीधा सीधा मैं कह दूं कि मतलब कि आपकी जो सरकार है कि आने वाले समय में जो आ जाती है, और ये जो आपने गारंटी कार्ड खेल रहे हैं, गारंटी कार्ड जो है कि सच में जो कि काम आएगा या फिर नहीं आएगा, या बिल फिर वो अच्छे दिन आने वाला समय जो है कि अच्छे दिन आते रह गए और समय जो है कि अगर अगर इसका प्रमाण लेना है तो देखिए, 400 से अगर 1100 रुपया हो सकता है, इसका प्रमाण तो पब्लिक बताएगी, जनता सब बताती है, बताते हैं। हम जाते हैं ना, अगर बोलता है 20 साल से अगर फिर आरजेडी चार, आरजेडी बोल रही है कि आज हाँ, 200 हाँ, 200 यूनिट बिजली। हाँ। तो एक बात और हमको बताइए कि ये जो बिजली फ्री वाला लाइन कितना देर अभी रहता है कितना देर रहता है, जो भी बहुत ज्यादा काटा जा रहा है। दूसरा दूसरा में ये है कि अगर देना ही था तो इलेक्शन से पहले ही क्यों। और ये भी बताना चाहिए कि बाद में कब तक ये रहेगा, परमानेंट ये कब तक रहेगा, ये भी क्लियर करना। अभी तो सर 125 यूनिट अभी कब तक के लिए, ये भी तो सवाल होना चाहिए ना, कब तक के लिए। और कब, और क्या क्या मिल रहा है? 10,000 अभी मिल रहा है, कितने दिन तक 10,000 मिलेगा? अगर अगर हम सरकार अगर नहीं, 10, फिलहाल तो 10,000 दे रही है। फिलहाल, फिर बाद में क्या करेगी जनता? उसको अगर इस प्रकार गुमराह करके रख दीजिएगा तो 5 साल के इलेक्शन बाद में फिर किसी तरह कर्ज लेकर के लत लग जाएगा, काम करेगा। तो वही तो होता है। समाज का स्थिति क्या है देखिए, नया नया युवा जो अलग अलग नशा कर रहा है, सही शिक्षा नहीं मिल रहा है, पलायन को मजदूर है, बुजुर्गों की स्थिति अच्छा सर, खराब मैं है। पिछले दिनों जो है कि यहाँ पर रुपौली विधानसभा क्षेत्र के जो है कि रुपौली प्रखंड में था, और वहाँ पर जो है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी आए हुए थे, और वो जो है कि अमोद मंडल के जो है कि अमोद मंडल के प्रचार में आए हुए थे। उनके बाद अपने पार्टी के बारे में बहुत कुछ बताया, और अमोद मंडल से जब मैं बात किया तो उन्होंने बताया कि हमारी सरकार बनती तो सबसे पहले हम दारू बंद कर दें। क्या दारू बंद करना सर ये उचित है? क्या देखिए, मेरा मानना है कि कोई पार्टी, क्या दारू जो बंद हुआ था ये गलत? नहीं नहीं, कोई कैंडिडेट क्या बोलता है उससे कोई मैटर नहीं चल। आप अगर हमसे आए तो मेरा क्या आइडियोलॉजी और क्या पार्टी का आइडियोलॉजी है। नहीं, वो तो बता रहे हैं कि पार्टी का आइडियोलॉजी है। सबसे पहले प्रशांत किशोर बोल रहे हैं जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, आते ही सबसे पहला काम तो दारू दारू बंद कर। आपके अनुसार क्या लगता है, ये सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए, तब हम बताते हैं। हमारे अनुसार तो हमको लग रहा है कि जो ये दारू जो बंद हुई है सर, ये तो पूरी तरह से जो है कि बहुत ही जो है कि उचित काम है, जो है कि बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी आप मेरे यहाँ छोहार में हैं, ठीक है, छोहार में छोहार वासी से पूछिए जाके, क्या दारू यहाँ मिल रहा है? घर घर अगर अभी ऑनलाइन अवेलेबल होता है, फोन घुमाइए दारू आ जाता है। हमारी नया नया लड़का लोग, समाज के बच्चा लोग सूखा नशा करता है, जो चरस गांजा क्या क्या होता था हम लोग नाम नहीं सुने ना, वो नशा करता है। कहाँ से आया वो सब? पहले था, ऐसा नहीं था। वो बंद होने के क्या मतलब, हाँ, आपके कहने का मतलब है कि दारू बंद होने से ही हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। अगर मान के चलिए, अगर किसी पे दवा स्प्रिंग होता है ना, ज्यादा दबाइएगा ये हो जाता है, निकल जाता है हाथ से, वही हुआ है। अगर आप समाज को लेके चल रहे हैं तो पूरी सब चीज देखना होगा ना। अगर और सीधा सीधा बात मैं कह दूं कि दारू चालू होना चाहिए। बिल्कुल चालू होना, कोई शक्कर वाला दारू पी के मर रहा है, कोई केमिकल पी के मर, इसमें किसका गलती? इसमें किसका गलती? सर दारू चालू होने से क्या फायदा होगा? चालू होगा तो उसका एक अलग गाइडलाइन के अनुसार चलेगा, उसी को वही पिएगा जो कि यहाँ उस टाइप का है, ठीक है, और वो परिवार के सामने रह के करेगा। अभी क्या होता है, देरा में होता है सर पहले भी तो चालू, मकई का खेत में होता है, वहां जाके बनता है, माँ बाप के छुप के जाके वहां दारू पी लेता है, तो उसको रोक नहीं पाता है। तो ऐसा नहीं, ये गलत, बिल्कुल गलत है।
मेरा मानना है कि जो भी हो लीगली रूप से हो, अनलीगल कुछ भी ना हो। अगर रोका है तो इसका समर्थन करते हैं, अगर रोका है पूर्ण रूप से रोकना चाहिए, हमारा समाज का बच्चा ना खराब होता तब। अभी सबसे ज्यादा दारू से गांजा से सर पूर्ण रूपेण तो रुकी हुई है, नशा मुक्ति जो है कि अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही साथ जो है कि कई ऐसे कार्यक्रम के साथ साथ और हर थाने में जो है कि वो मतलब कि नशा नशा मुक्ति केंद्र जगह जगह पर, साथ ही साथ थाने में पुलिस बल जो है कि सौंप दी गई है, बहुत ज्यादा जो है कि बहुत ज्यादा संख्या में पुलिस बल उसको तो पकड़ रही है बस वही है कि एक ऐसा योजना चलाया गया है, एक बगल तुम चोर भागो, एक बगल तुम पुलिस भागो, और दोनों एक दूसरे को लुका छिपी कर रहा है। चोर जो है कि दारू बेचना और बनाना बंद नहीं कर रहा है, पुलिस जो है कि अपने आप को हार मान नहीं रहा है। ये नहीं चलेगा, या तो यस या तो नो, या हाँ या ना, ये बीच का जो है ना दूसरे को, जनता को गुमराह करना, ये नहीं चलेगा। तो ठीक है, क्या सर इससे हम यह कह सकते हैं कि जो कि पुलिस जो दारू के पीछे भाग रही है, यह मतलब कि बेकार का जो है कि उसमें बिल्कुल आप मेरे साथ चलिए ना, आप कोई भी पंचायत आप उठा के देख लीजिए जहाँ पूर्ण रूप से अगर ये है दारू बंद है तो उसका हम समर्थन करेंगे, मेरे साथ चलिए। या आप जहाँ भी न्यूज कवर करते हैं आप वहाँ जाइएगा, बताइएगा कि रतन कुमार चलिए मंडल। साथियों में कुछ जो है कि अंकल लोग से हम पूछने का प्रयास करते हैं, क्या अंकल जी दारू बंद है क्या? दारू कहाँ बंद होता है बिहार में? सगरे दारू बंद होना चाहिए। दारू तो हम तो पिता तो नहीं है, तो दारू क्या बंद होगा कि नहीं होगा वो वही जाने को पड़ेगा। अच्छा, जैसा कि अभी अभी आपको जो है कि ये रतन जी ने जो बताया कि जो जो चीजें इन्होंने जो बिंदु बताए, क्या ये बिंदु समझ में आया आपको? समझ में तो सब आया है वो। कैसा लगा, समझ में आया तो? अब वो क्या बोलता है, अब क्या बोलता है वो, हम लोग सुनते हैं, दारू का कोई सवाल नहीं चलता है, हमने नहीं, पिता दारू का का नहीं, वो जो है कि इन्होंने जो है कि अब इनकी सरकार इसमें आने के साथ इन्होंने कह रहे हैं कि पांच जो है कि बिंदु लाए हैं। गारंटी कार्ड जो है कि इन्होंने खेल रहे हैं और गारंटी कार्ड जो है कि वितरण कर रहे हैं। ये कार्ड इस से जो है कि बता रहे हैं कि जो है कि हमारी सरकार जैसे बनेगी, या कार्ड जो है नया कि अभी सरकार आप लोगों का, हाँ, जैसे नई सरकार बनती है और कार्ड जो आप लोगों को दे रहे हैं, और इस कार्ड की वजह से जो है कि आपको इसका लाभ मिलेगा, और कार्ड में जो है कि तो उस पांच कुछ बातें नहीं। सर, पांच बातें हैं ये सर, जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। आपको भी मैं सुना दूं कि पहला बिंदु ये इन्होंने कह रहे हैं, कह रहा है कि बिहार के ही युवाओं के लिए रोजी रोटी की गारंटी जो है कि 12,000 रुपये दिखाया गया है। दूसरा है कि बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवाओं को प्रति माह जो है कि 2,000 पेंशन। तीसरा बिंदु जो है कि